हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने एरिया स्टार्ट किया था क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हमने आयत और वर्ग यानी रेक्टेंगल और जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट पढ़ लिया था। और सर्किल के भी कुछ चीज़ें बताई गई थी। सर्किल का बेसिक पढ़ाया गया था, सर्कल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए गए थे। वो मैं जब चतुर्भुज कंप्लीट करा दूंगा ना क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद मैं आपको सर्कल कराऊंगा, ठीक है। तो अब आपको जो मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आयत वर्ग और सर्कल तीनों पर मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो उन क्वेश्चन को करने की बेसिक अप्रोच क्या होगी, उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, या किस तरीके से क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, या क्या उसका बेसिक होने वाला है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, देखो। एक आयत की जो लंबाई है वो 30 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। इसमें 5 मीटर भुजा की, भुजा मतलब साइड, 5 मीटर साइड की वर्गाकार टाइल लगानी है। तो टाइल की संख्या ज्ञात कीजिए कि टाइल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि बहुत बेसिक वाले रहते हैं, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, लेवल अप करते चले जाते हैं। और एक चीज़ और, एक जानकारी और देनी है आपको कि मैं बहुत जल्द एक लाइव बैच शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें फिर से हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से, और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, नोटिफिकेशन दे दूंगा कुछ ना कुछ, है ना। टेलीग्राम चैनल पर दूँ या फिर यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा मैं डेट और टाइम क्या होगा। और टाइम होगा, जहाँ तक उम्मीद है, 5 बजे के आसपास रखेंगे इवनिंग में, ठीक है। चलो, तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें आयत है मतलब रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई पता है हमें, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसकी जो लंबाई है बच्चों 30 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है, ये हमें पता है। और इसमें क्या है, वर्गाकार टाइल लगाने हैं। वर्गाकार टाइल इसमें लगाई जाएगी, तो टाइलों की संख्या बतानी है, जबकि हमें टाइल की साइड पता है। टाइल की साइड कितनी है बच्चों, 5 मीटर। स्क्वायर स्क्वायर वाली टाइल है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 5-5 मीटर होंगी, ठीक है। अब टाइल की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी इसमें बड़ा है, तो बड़ा क्या है, आयत है, रेक्टेंगल बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से अगर हम भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, टाइल की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर संख्या पूछेगा कि टाइल की संख्या क्या होगी, तो टाइल की संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा कौन है, रेक्टेंगल है, आयत है। आयत के क्षेत्रफल को लिख लेना, नोट कर लेना, आयत मतलब रेक्टेंगल। आयत के क्षेत्रफल को डिवाइड करना है बच्चों टाइल के क्षेत्रफल से, एक टाइल के क्षेत्रफल से, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, टाइल्स का नंबर मिलेगा, टाइल्स की संख्या मिलेगी। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, L इंटू बी, तो 30 इंटू 25 रेक्टेंगल का एरिया हुआ। और एक टाइल का एरिया, टाइल जो है वो स्क्वायर की शेप में है, उसका एरिया भी L इंटू बी होता है, यानी 5 इंटू 5, या साइड का स्क्वायर कर सकते हो आप। 5 पंजे 25 से 25 कैंसिल हुआ, तो कितना आया बच्चों, 30। इसका मतलब उस वर्गाकार जो मैदान है, या वर्गाकार जो आयताकार जो क्षेत्र है, सॉरी, ये जिसमें टाइल लगानी है, तो वहाँ पर कितने 5-5 मीटर भुजा की कितनी टाइल लगाई जाएगी, लगेंगी, वो 30 टाइल्स लगेंगी, 30 टाइल्स लगेंगी। बताओ, समझ आया। अभी क्या है, इस क्वेश्चन में आपको टाइल की जो साइड है वो पता है। अभी आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें टाइल की साइड ही नहीं पता होगी, तो हम टाइल की साइड निकालेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी संख्या निकालेंगे, ठीक है। देखना क्या क्या लैंग्वेज होगी और किस तरह हमें पढ़ के उसको लैंग्वेज को समझना है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब इसी में चेंज कर लो, देखो क्वेश्चन ये है, एक आयत की जो लंबाई है वो है बच्चों 60 मीटर, 60 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो है 40 मीटर। और हमसे कहा गया है इसमें 4 मीटर भुजा की वर्गाकार टाइल लगानी है, तो टाइलों की संख्या बतानी है बच्चों। अब देखो, मैंने फॉर्मूला तो लिखवाया हुआ है। अब यहाँ पर हमें लंबाई दी हुई है बच्चों 60 मीटर, और चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर, ठीक। और जो वर्गाकार टाइल लगेगी, स्क्वायर की शेप में जो टाइल लगेगी, उसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो 4 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है।
तो टाइल की संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी बड़ा है यानी आयत है उसके क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। अब जो आयत है उसका एरिया होता है L इंटू बी, तो 60 इंटू 40, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे टाइल का एरिया से। अब टाइल का एरिया क्या, टाइल क्या है, स्क्वायर की शेप में है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4। अब सॉल्व कर लो, 4 से 10 बार कैंसिल और 4 से 15 बार कैंसिल, तो 15 गुणा 10 कितना आ जाएगा 150। इसका मतलब इस आयताकार इस रेक्टेंगुलर शेप के जो मैदान है या जो भी आयत है इसमें जो है 150 टाइल्स लग जाएंगी 4-4 मीटर भुजा की, 4-4 मीटर साइड की 150 टाइल्स लगेंगी 150। बताओ समझ आया। और अगर मान लो ये फॉर्मूला आपको ध्यान ना रहे, इसमें दिक्कत आए समझने में, तो आप एक कंडीशन और बताता हूँ, देखो उसको और समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ठीक है, अगर ये तरीका ध्यान ना रहे आपको तब एक और मेथड है, एक और समझ लो तरीका क्या है। तरीका ये है बच्चों, जैसे मान लो इसमें टाइल लगेगी, ये छोटी छोटी टाइल लगेगी तो ये पूरा का पूरा मैदान भर जाएगा। इसका मतलब जो टाइलों का एरिया होगा वही क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो बड़ा है जिसमें टाइल लगानी है उसका एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, टाइल के क्षेत्रफल के, टाइल का जो एरिया होगा उसके एरिया के बराबर होगा। जैसे कि अब हमें टाइल की संख्या तो नहीं पता है, टाइल की संख्या पता होती तो हम यहाँ लिख देते हैं, मान लो 25 टाइल लगेंगे 25, तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 टाइल का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे आप, मान लो कि जो टाइलों की संख्या है वो n है, n गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल। अगर आपको वो फॉर्मूला ध्यान ना रहे तब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि जब इसमें टाइल पूरे में लग जाएंगी तो टाइलों से पूरा भर जाएगा ये। इसका मतलब टाइल जितनी भी होंगी उनका जो एरिया होगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो हमने वही लिखा है, रेक्टेंगल का जो एरिया है आयत का क्षेत्रफल वो n उनकी संख्या है टाइलों की और गुणा एक टाइल का एरिया। ठीक, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी यानी 60 इंटू 40 बराबर n इंटू एक टाइल का एरिया क्या बन जाएगा a स्क्वायर यानी 4 गुना 4। अब n की वैल्यू निकालनी है तो भाग कर दो, 4 से 10 बार कैंसिल और 4 से 15 बार कैंसिल, n बराबर कितना आ जाएगा 15 गुना 10 यानी 150। और n क्या मान रखा था बच्चों, टाइलों की संख्या मान रखी थी कि टोटल टाइल्स कितनी होंगी। बताओ समझ आया। अगर बाई चांस फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रहा डायरेक्ट वाला, वैसे तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि संख्या निकालने के लिए जो भी बड़ा है उसके एरिया को छोटे के एरिया से भाग कर देंगे। वॉल्यूम चलेगा तो वॉल्यूम में बताऊंगा किस तरह करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में देखो चेंज करते हैं। अभी हमें क्या था, टाइल की साइड हमें दे रखी थी, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। अब क्या है, टाइल की जो साइड है वो देगा ही नहीं, भुजा पता ही नहीं होगी हमें, और फिर भी टाइलों की संख्या पूछ लेगा। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी वो देख लो। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की जो लंबाई है वो 224 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 140 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेड्थ पता है हमें, और इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी हमें ये बताना है कि ये जो मैदान है या कुछ भी समझ लो, ये 224 मीटर लंबा है और 140 मीटर चौड़ा है। ठीक है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए बना लेते हैं। एक मैदान है, इसकी लंबाई है 224 मीटर और इसकी चौड़ाई है 140 मीटर। लंबाई और चौड़ाई पता है हमें, ठीक है। और इसमें कहा इसमें वर्गाकार टाइल लगनी है, स्क्वायर की शेप वाली टाइल लगनी है। अब टाइल की हमें पहले क्वेश्चन में तो टाइल की भुजा पता थी, तो क्या करते हैं पूरे के एरिया को छोटे एक टाइल के एरिया से भाग कर देंगे। लेकिन अभी तो हमें टाइल की संख्या नहीं पता, सॉरी टाइल की भुजा ही नहीं पता कि किस साइज की टाइल होगी। तो क्या करेंगे देखो इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमसे क्या कहा है कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी, कम से कम। तो बच्चों कम से कम वर्गाकार टाइल कब लगेगी, जब जो टाइल का साइज है वो बड़े से बड़ा साइज होगा। अब मान लो एक ही टाइल ले आओ आप 140 बाई 140 की, है ना। अब सोचो कि जो टाइल की संख्या कम से कम कब होगी, जब टाइल का जो साइज है वो बड़े से बड़ा साइज होगा। तो बड़े से बड़े, अब
ये जो अप्रोच है, ये जो ट्रिक है, जो तरीका है, ये बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का है। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा चुका हूँ मैं। आप अर्थमेटिक में जाकर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, कम से कम 6-7 वीडियो हैं उसमें पूरे चैप्टर की, तो वहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो वहाँ से एक बार पढ़ लेना, मैं बार बार समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप ऐसा करो। ठीक है, चलो तो क्या करना है, तो क्या करना है, इसका बच्चों हमें एचसीएफ ले लेना है ना। आप सोचो कम से कम टाइल कब लगेंगी, जब टाइल की संख्या बड़ी से बड़ी होगी, टाइल की संख्या नहीं सॉरी, टाइल का जो साइज है वो बड़े से बड़ा साइज होगा, तब कम से कम टाइल लगेगी। और बड़े से बड़े के लिए क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। और अगर वो अप्रोच आपको नहीं पता है तो फिर भी ऐसी संख्या मान लो, एक बात बताओ, एक इसकी साइज है, इसकी जो हमें लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है, क्योंकि वर्गाकार टाइल है सेम होंगी, तो इसकी जो साइड है हमें टाइल की वो ऐसी माननी है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। और जो संख्याओं को डिवाइड करता है बच्चों वो कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई हुई है, उसमें होता है कि वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, वो एचसीएफ कहलाता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 140 का और 224 का एचसीएफ निकाल देंगे। और एचसीएफ निकालने का तरीका है बच्चों कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करना शुरू करेंगे। 140 से एक बार टेबल जाएगा, 140 घटाओ कितना बचा, 12 में से 4 गए 8। अब 84 से भाग करेंगे 140 को, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार रहने दो, 84 6 हुआ और 13 8 5। अब 56 से भाग करेंगे 84 को, एक बार, 14 में से 6 गए 8 बचा और 7 में से 5 गया 2 बचा। और 28 से भाग करेंगे किसको बच्चों, 56 को, यानी 28 दूनी 56, 56। तो जो संख्या पूरी लास्ट में डिवाइड कर देगी वो एचसीएफ होगी। यहाँ दिख रहा है नीचे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि 28 ने लास्ट में पूरा डिवाइड कर दिया, तो जो एचसीएफ होगा बच्चों इन दोनों भुजाओं का एचसीएफ जो होगा वो होगा 28। और क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है, 28 मीटर। ये समझ आया। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका है बच्चों कि पहले आपने भाग किया, 84 बचा, अब 84 से इसको 140 को डिवाइड करेंगे, 56 बचा। अब 56 से 84 को डिवाइड करेंगे, 28 बचा। तो 28 से 56 को डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ कितना आया, 28। और ये सब मीटर में है तो 28 मीटर आया। अब इसका मतलब है जो टाइल है बच्चों उसकी जो साइड है वो 28 मीटर है। वर्गाकार टाइल है तो लंबाई भी 28 है, चौड़ाई भी 28 है। और मैंने आपको बताया है संख्या कैसे निकालते हैं, तो टाइल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो भी बड़ा है तो बड़े का एरिया मतलब L इंटू बी, यानी 224 गुणा 140। इसको किससे भाग करेंगे, वर्गाकार टाइल से। और वर्गाकार टाइल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, यानी 28 इंटू 28, या 28 का स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हो। अब 28 से भाग करेंगे बच्चों तो ये 5 बार भाग हो जाएगा। और 28 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार भाग होगा, 3 7 21, 7 8 56, 6 8 48, 7 9 8 72। डायरेक्ट भाग नहीं हुआ क्या, 3 5 8 40, चलो थोड़ा छोटे से भाग कर लो, 7 चौक 28 है, 7 के 1 के 7 दूनी 14 और 4 8 32, 8 से हो तो रहा था डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं। 8 गुणा 5, 8 पंजे कितना हुआ बच्चों, 40। इसका मतलब कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी इस मैदान में, तो 40 वर्गाकार टाइल लगेंगी और 28 मीटर साइड, 28 मीटर साइज की यानी भुजा। बताओ समझ आया, कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे कम से कम ही पूछेगा, अधिक से अधिक नहीं पूछेगा, क्योंकि अधिक से अधिक तो आप कितनी भी टाइल लगा सकते हो। कहने का मतलब है टाइल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो मान लो कोई ना कोई साइज वो स्टैंडर्ड साइज दे दे कि टाइल जो है इतने से छोटी नहीं होगी, और तब कहेगी कि कम से कम मतलब अधिक से अधिक कितनी भुजाएं, अधिक से अधिक कितनी टाइल लगेंगी, तब तो आप उसी को भुजा मान लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस केस में जो है बच्चों हमेशा कम से कम ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइल नहीं पूछेगा आपसे, कम से कम टाइल पूछेगा। तो कम से कम टाइल पूछेगा तो क्या करेंगे, बड़े से बड़ी टाइल लेंगे। तो बड़े से बड़े के लिए क्या करते हैं बच्चों, एचसीएफ। ये तरीका है आपको ध्यान रखने का, अगर ध्यान रहता है तब। या फिर ऐसा समझो कि जो भी टाइल होगी बच्चों, वो टाइल उसकी जो साइज है वो ऐसा होना चाहिए कि जो 224 को भी डिवाइड कर दे और 140 को भी डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड करता है कॉमन फैक्टर,
और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF। ठीक है, तो ध्यान रखने का भी तरीका है, कर सकते हैं। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की जो लंबाई है वो 325 मीटर है। ठीक है, ये एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 325 मीटर है, और हमें क्या दिया है, जो चौड़ाई है वो 200 मीटर है, 200 मीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। फिर हमें कहा है इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी, टाइल लगानी है स्क्वायर की शेप में, तो कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, तो कम से कम टाइल कब लगेंगी बच्चों, जब टाइल की साइड जो है वो टाइल का जो साइज है या टाइल की जो भुजा है वो बड़े से बड़ी होगी। बड़े से बड़े के लिए क्या करते हैं हम, HCF, तो हम HCF निकालेंगे 200 का और 325 का। फैक्टर करने वाला जो तरीका है उसमें वो ज़्यादा लेंथी हो सकता है, इसलिए ये तरीका ठीक है। तो छोटे नंबर से बड़े को भाग करेंगे तो एक बार डिवाइड जाएगा, कितना बचेगा 125। अब 125 से किसको भाग करेंगे बच्चों, 125 से भाग करेंगे 200 को, 125 से एक बार डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 75। अब 75 से डिवाइड करेंगे 125 को तो एक बार डिवाइड होगा, कितना बचा 50। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 50 और 75 में 25 कॉमन है, चलो रहने तो कोई बात नहीं। 50 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, 25 बचेगा, और 25 से इस 50 को भाग करेंगे तो 25 दूनी 50, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो लास्ट में किसने डिवाइड किया, 25 ने, दिख रहा नहीं, हाँ थोड़ा सा देखो, लास्ट में 25 यानी 25 ने भाग कर दिया। इसका मतलब जो HCF होगा बच्चों वो कितना होगा, 25 होगा, और मीटर है तो 25 मीटर भुजा हो जाएगी। मतलब जो टाइल है, टाइल की साइड आ गई हमारे पास। अगर हमसे केवल ये पूछता ना कि कम से कम टाइल लगानी है तो टाइल का साइज क्या होगा, तो टाइल का साइज हो जाएगा बच्चों 25 मीटर का स्क्वायर, 25 मीटर भुजा का वर्गाकार टाइल हो जाएगी, आंसर यहीं आ जाएगा। अब पूछा उसमें कम से कम टाइल कितनी लगेगी, तो जब आपको भुजा मिल गई है टाइल की तो क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, पूरे बड़े के एरिया को, तो बड़े का एरिया कितना 325 इंटू 200 L इंटू बी, तो बड़े के एरिया को एक टाइल के एरिया से भाग कर देंगे, तो 25 इंटू 25, तो 25 से 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 25 8 200, और 25 से इसको भाग करेंगे तो 25 1 25, 7 बचा, 25 दिया 75, और 13 8 104 104। तो टोटल कितनी टाइल्स लग जाएंगी इस एरिया में, 104 टाइल्स लग जाएंगी, 104 टोटल। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप के, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर। और अब देखो, अब लैंग्वेज चेंज होने वाली है बच्चों क्वेश्चन की। अब देखो क्या क्वेश्चन होगा, क्या लैंग्वेज होगी और किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, इसमें बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, एक अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, आधा सर्कल है बच्चों। ठीक है, तो समझ लो, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और इसमें एक वर्ग बना है बच्चों, इसमें एक स्क्वायर बना है, तो हमें इसमें एक स्क्वायर बना देते हैं। चलो ये ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, ये कुछ भी मान लो यहाँ पर पॉइंट, ये E मान लो, ये O मान लो, ये F मान लो। ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर, डायग्राम दिया हुआ नहीं है, समझ लो। एक अर्धवृत्त है, तो पहले हमने अर्धवृत्त बनाया, आधा वृत्त बनाया सर्कल, फिर उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। चलो इसमें बने सबसे बड़ा वर्ग, तो इसमें सबसे बड़ा एक वर्ग बना लिया, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग जो बनेगा बच्चों सबसे बड़ा इधर ही बनेगा, इसी तरह बनेगा, बाकी और कोई वर्ग नहीं बनेगा। चलो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की साइड पता होनी चाहिए आपको, वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास बच्चों इसकी रेडियस है, हमने क्या किया, इसका एक कोना मिला लिया। ठीक है, हमने ये मिला लिया। अब ये क्योंकि 90 डिग्री है बच्चों, तो ये OBC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये एक समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, चलो ठीक है,
अच्छा OC की वैल्यू बता सकते हो आप? जो OC है बच्चों वो इस सर्किल की रेडियस ही तो है भाई, सेंटर से परिधि को मिलाएंगे तो रेडियस ही तो कहलाएगी। जो OC है वो इसकी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 12, तो ये तो हमें बच्चों को पता है 12 सेंटीमीटर, या चलो ठीक है क्या है 12 सेंटीमीटर, ये पता चल गया हमें 12 सेंटीमीटर है। अब ऐसा करते हैं, जो वर्ग है बच्चों इसकी भुजा हम कुछ मान लेते हैं, तो मान लिया जो इसकी भुजा है बच्चों वो A सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा A है, तो ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A होगी। तो अब आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर जो ये A है, अब इसमें एक चीज़ देखो इसमें जो है ये तो A है, अब ये A भी जो है ये भी A होगी बच्चों, ठीक है। अब ये जो है इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये आधा हो जाएगा A/2, ये A है ये भी A है, तो आधा हो जाएगा A/2। अब जो ट्राइंगल है बच्चों, त्रिभुज जो OBC है, ट्राइंगल ABC में जो ट्राइंगल OBC है राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। जब पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों, इसमें जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर A/2 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 बराबर A²/4 प्लस A स्क्वायर, और ये सॉल्व होकर जाएगा 144 बराबर 4A² प्लस A स्क्वायर यानी 5A²/4, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकाल दें, आप A² की वैल्यू निकाल लो, तो A² की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 144 गुणा 4/5, 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 डिवाइड में जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग जो है उसकी साइड क्या है A है, उसकी भुजा A है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, A² ही तो होगा। स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल वो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 1 4 और 1 5, 576/5, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 1 5, 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25, 1 बचा, 5 2 10, 115.2 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा, ये इस अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 115.2, या जैसे भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, अगर पॉइंट में दे रखा होगा ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो ये ठीक है 576/5। बताओ कर लेंगे इस टाइप का, फिर से समझ लो एक बार। हमने क्या कहा कि अर्धवृत्त है, एक आधा वृत्त बना है और इसकी जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो सबसे बड़ा वर्ग ये बना है बच्चों ABCD। तो ABCD में जो O इसका सर्कल है आधा, इसका सेंटर है, O से C को मिलाया तो ये बच्चों रेडियस है, तो ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब जो वर्ग की भुजा है हमने A मान ली, तो ये A है तो ये बच्चों A/2 होगी, तो A/2 ये होगी, A/2 ये होगी, आधी आधी होगी, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आधा वृत्त है अगर हम इसका भी आधा कर दें तो ये सिमेट्री बन जाएगी, है ना, समरूपता कहते हैं जिसको, मतलब जितना वर्ग इधर बनेगा उतना ही वर्ग इधर बनेगा, तो आधा आधा होगा ये, तो ये A है भुजा तो A/2 होगी। तो यहाँ से पाइथागोरस लगाया तो A² का मान आया 576, ये आया 144 गुणा 4/5 मतलब 576/5 आया। अब हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर यानी A², अगर हमने स्मॉल a मान रखा तो A² क्षेत्रफल होगा, इसकी जगह हमने एरिया लिख दिया, यानी क्षेत्रफल आ गया वर्ग का, और ये आंसर आ गया। कर लेंगे, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त है बच्चों, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और इसमें बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो कि एक अर्धवृत्त है बच्चों, ये एक अर्धवृत्त है और इसमें क्या है, एक वर्ग बनाना है सबसे बड़ा। जो वर्ग बनेगा बच्चों को इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। ABCD इसको नाम दे दिया, ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक है। फिर इसमें बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो पहले वर्ग की भुजा पता करनी होगी। तो वर्ग की जो भुजा है वो हम मान लेते हैं, चलो A मान ली हमने, और अगर हम O से C को मिला दें
तो ये जो OC है ये वृत्त, आधे वृत्त के लिए रेडियस होगी त्रिज्या, तो ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये पता है आपको मिड पॉइंट है इसका AB का, तो ये कितनी हो जाएगी, भुजा आधी हो जाएगी, a/2 ये हो जाएगी, a/2 ये हो जाएगी। ठीक, अब जो ट्राइंगल है OBC में, त्रिभुज OBC में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूँ, ठीक है, तो पाइथागोरस लगेगी बच्चों, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 बराबर a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4 प्लस a²। ये पाइथागोरस है, राइट एंगल ट्राइंगल में समझाई थी। तो ये हो जाएगा बच्चों 400 बराबर 4a² प्लस a² कितना हो जाएगा 5a²/4। अब 5 से इसको भाग कर सकते हैं 80 बार और 4 8 32, तो यहाँ से a² की जो वैल्यू आई वो आई 320। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है जो वर्ग बना है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब जो स्क्वायर है बच्चों उसका क्षेत्रफल कितना होगा, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और a² कितना है 320, तो कितना आया 320, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ जाएगा वो इसके अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धवृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते फिरो, परेशान होते फिरो, तो पहले देख लो क्या पता स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर आपसे साइड पूछ लेता, भुजा पूछ लेता, तब तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, तो भाग विधि से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, है ना। मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है वर्ग वर्गमूल गणगणना। चलो आप लोग क्या करते हो, आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग ना चैप्टर को शुरू करते हो जो अच्छे, जो आपको बढ़िया चैप्टर लगते हैं ना, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। ये चैप्टर तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हो बार बार, लेकिन जो बेसिक चैप्टर हैं, जो नंबर सिस्टम है, एवरेज, LCM, रेशियो, ये आप छोड़ देते हैं, है ना। और अभी तभी आपकी जो है स्पीड कम हो जाती है, कैलकुलेशन वीक हो जाती है, और कैलकुलेशन वीक रहेगी तो स्पीड कैसे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उन्हें पढ़ो एक बार, नंबर सिस्टम पढ़ के तो देखो क्या है, और क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा भी तो नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे उसके। ठीक है, क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, तो साथ साथ डबल काम हो रहे हैं, तो वो आप नंबर सिस्टम करें। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब फिर से लैंग्वेज चेंज होने वाली है, क्वेश्चन क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट। देखो एक क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा इसमें बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, उसके अंदर जो वर्ग बनेगा, सबसे बड़ा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखो, अब इसके लिए सबसे पहले बेसिक अप्रोच समझ लो, है ना, वो बताता हूँ, और उसके बाद फिर इसका एक फॉर्मूला टाइप भी समझा दूंगा, एक ट्रिक भी समझा दूंगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद रख लोगे तो बहुत जल्दी आंसर कर दोगे। ठीक है, तो समझ लो, लेकिन उससे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे इसमें कहा है कि इसमें वर्ग बनाना है, तो जो बच्चों वर्ग बनेगा वो वर्ग इस तरह बनेगा, ये एक वर्ग है। ठीक है, इसको नाम दे दो ABC, तो एक ट्रायंगल था, और ये D, और ये E, और ये F, तो जो स्क्वायर बना वो बना बच्चों DBFE, ये एक वर्ग है। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताने के लिए पहले आपको भुजा निकालनी पड़ेगी वर्ग की। अब देखो समझ लो, वर्ग की भुजा निकालने के लिए बच्चों ऐसा करते हैं कि जो वर्ग की भुजा है उसको हम A मान लेते हैं, ये A है तो ये भी A होगी। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये पूरी 8 है, तो ये कितना बचा बच्चों 8 माइनस A, 8 माइनस A बचा है। ठीक है, वैसे ही ये अगर A है बच्चों तो स्क्वायर की साइड है A, तो ये बाकी कितनी बची, तो ये बची 6 माइनस A, 6 माइनस A। ये बताओ समझ आया। तो पहले इसके लिए एक तरीका तो समझ लो बच्चों, समरूप त्रिभुज का, सिमिलर ट्रायंगल का। जिन लोगों ने पहले पढ़ा रखा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और नहीं पढ़ा रखा है तो केवल अब छोटी सी मतलब चीज़ समझ लो, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ज्योमेट्री कराऊंगा। ठीक है, तो ये समझ लो बच्चों, हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं, तो त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों CDE, और एक त्रिभुज ले रहे हैं हम CBA,
सी बी ए, ध्यान दो भाई, सी डी ई और सी बी ए, एक बार पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज। हम इन दोनों त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जो त्रिभुज है सी डी ई और त्रिभुज सी बी ए में ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है भाई। ये सी डी ई में भी है और ये ए बी सी वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल में जो कोण है वो कॉमन है, यानी बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये कोण है बच्चों 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो दो कोण जब बराबर हैं तो जो तीसरा वाला कोण है बच्चों ये बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये बताओ समझ आया नहीं आया? तो इस कंडीशन में एक ट्राइंगल के तीन कोण दूसरे ट्राइंगल के तीनों कोणों के बराबर हैं और साइड बराबर नहीं है। देखो इसकी साइड 8 माइनस ए है, ये 8 है, तो भुजाएं बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज बनेंगे बच्चों, दोनों जो त्रिभुज बनेंगे ये सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, जिसको हम कहते हैं समरूप। ये साइन होता है। त्रिभुज सी डी ई और त्रिभुज सी बी ए जो है वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अब जब ये समरूप त्रिभुज है बच्चों, तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं में कंडीशन होती है, वो समझिए। वो कंडीशन ये है बच्चों, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों मैं साइड लूं डी ई, अगर मैं साइड लूं डी ई, तो इस त्रिभुज सी डी ई की साइड है, तो सेम कंडीशन में बिल्कुल ऐसी ही साइड जो डी ई है वो बड़े वाले त्रिभुज में सी बी ए में कौन सी साइड है? तो ये अगर ई डी है तो ये क्या है? ए बी। तो डी ई अपॉन बी ए, पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में लो कि डी ई बटे बी ए बराबर। और दूसरी भुजा ले लो, अगर इस वाले छोटे त्रिभुज की भुजा अगर हम 8 माइनस ए लेंगे, क्योंकि पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लिख रहे हैं ना, 8 माइनस ए लेंगे तो क्या आएगा? देखो इसकी साइड ये है, तो बड़े वाली त्रिभुज की संगत साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, डी ई कितना है? तो डी ई है बच्चों ए, तो डी ई तो है ए, और बी ए कितना है? तो बी ए है पूरा 6 बराबर। यह है 8 माइनस ए और अपॉन, अब सोल्व कर लो, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 4a बराबर 3 8 24 और माइनस के 3 इधर ले आओ, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा? 24, या a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 24/5। और a क्या है? जो स्क्वायर है, जो वर्ग बना है, उसकी भुजा मिल गई हमें 24/5, 24/5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या होगा? साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर करेंगे तो ए की जगह कितना है? 24/5, 24/5 का स्क्वायर। अब 24/5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 576, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहीं छोड़ दो, जैसा आपको ऑप्शन में दे रखा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, भाग करके दे रखा होगा तो भाग कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट में दे रखा होगा। तो जो वर्ग बना है बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जो सबसे बड़ा वर्ग बना है, सबसे बड़ा जो स्क्वायर बना है, उसका जो एरिया है वो ये आ जाएगा 576/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, चलो ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो था बच्चों बेसिक अप्रोच, बिल्कुल। अच्छा, एक बेसिक अप्रोच इससे भी एक से भी ज़्यादा है। तो ये तो आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आई, समरूप सिमिलर ट्राइंगल समझ नहीं आया, तो इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप दूसरे तरीके को नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो देखो, दूसरा तरीका बच्चों ये है कि जैसे हमने भुजाएं तो मान ली, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जो वर्ग है उसकी भुजा हमने ए मान ली, और ये पूरी 8 है तो ये बची 8 माइनस है, ठीक है। ये पूरी 6 है तो ये बची 6 माइनस है, ये समझ आ गया। अब अगर बच्चों में बात करूं कि इस वाले त्रिभुज का एरिया, इस वर्ग का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया, अगर हम तीनों को जोड़ दें, प्लस कर दें, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, तो वही कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा बच्चों, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस कितना है 8 माइनस ए, और हाइट कितनी है a, प्लस अगर मैं कहूँ इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों a² प्लस
अगर कहें इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो 1/2 बेस ए और हाइट 6 माइनस ए, तो 1/2 बेस ए और हाइट 6 माइनस ए। अगर हमने इन तीनों को जोड़ दिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये बन जाएगा बच्चों पूरे ट्राइंगल का एरिया। और राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 6। बताओ समझ आया। अब यहाँ आप दो तो ले लेंगे इसका एलसीएम और मल्टीप्लाई करो, देखो अंदर ए की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8a और माइनस ए की ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए की 6 से करेंगे तो 6a माइनस के ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 गुना 6 कितना हो जाएगा बच्चों 48 48, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब देखो प्लस के 2a स्क्वायर है और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में। तो ये क्या बचेगा 8a प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 14a 14 बराबर कितना हो जाएगा 48, 2 से 24 और 2 से 7, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24/7। अच्छा गलती हो गई थी क्या? हाँ पहली कंडीशन एक बार चेक करना। देखो ये सही है, हमने शायद पहले में गलती कर दी है, कैलकुलेशन में गलती हो गई, देखो मैं अभी समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ ये समझ आया। तो जो वर्ग की भुजा है बच्चों वो कितनी आ गई 24/7 आ गई, 24/7। अब हमसे इसका एरिया पूछा है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे बच्चों, यानी 24/7 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो समकोण त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। बताओ समझ आया। तो अगर आपको ये सिमिलर वाली चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो हम एरिया तो पढ़ा चुके हैं, तो इस वाले समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट ये रहा, प्लस इस वर्ग का एरिया ए स्क्वायर प्लस इस वाले त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट ये रहा। तो ऐसा करने पर ये पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया आ गया, और बड़ा त्रिभुज राइट एंगल है समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से ए का मान निकला, और जब ए आ गया यानी वर्ग की भुजा मिल गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी 576/49। आया समझ। तो मुझे लगता है शायद हमने यहाँ पर हमारे यहाँ 5 आया था, 24/5 आया था, है ना, ध्यान नहीं रहा मुझे, फिर भी समझ लो अगर गलती हुई होगी तो ये हुई होगी बच्चों। जैसे ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी भुजा ए ले रहे हैं, इसकी भुजा ए ले रहे हैं, तो बड़े वाले की भुजा कितनी लेंगे 6 बराबर, ये भुजा ले रहे हैं छोटे वाले की 8 माइनस ए, तो बड़े वाले की ये वाली भुजा कितनी लेंगे 8। अब सॉल्व करेंगे 3 2 से 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a बराबर 3 8 24 माइनस के 3, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7a बराबर 24, यानी a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 24/7। अगर आप लोगों ने पहले वाला तरीका नोट किया हो और वहाँ शायद मैंने अगर गलती से 5 लिख दिया हो तो बच्चों वो 7 है, यानी वर्ग की भुजा कितनी है 24/7 और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 576/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, कर लेंगे, चलो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी एक तरीका और है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन ठीक है। चलो अब दोबारा बना लेते हैं, चलो डायग्राम फॉर्मूले के लिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री, ये वाली साइड है 8 और ये वाली साइड है 6, कुछ भी मान सकते हो, चाहे इसे 6 मान लो, इसको 8 मान लो, ये है 10, ठीक है। अब उसने कहा इसमें सबसे बड़ा वर्ग बनेगा, तो सबसे बड़ा वर्ग इस तरह बनेगा, इसकी भुजा बतानी है। इसकी जो भुजा है बच्चों ए, वो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो समकोण वाली, अब इसको तो हमने मान लिया बेस और इसको मान लिया हमने हाइट, जो समकोण वाली दो भुजाएं हैं उनको लेके चलेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम वर्ग बनाएंगे स्क्वायर, उसकी जो भुजा निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है बेस गुना हाइट बटे बेस प्लस हाइट। अब देखो यहाँ बेस गुना हाइट करेंगे तो बेस है 8 और हाइट है 6, ठीक है, बटे 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, तो यह आ जाएगा
48/14 48/14 यानी 24/7। 24/7 सेंटीमीटर क्या आया बच्चों, ये वर्ग की भुजा मिल गई। और जब वर्ग की भुजा मिल गई तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो समकोण त्रिभुज के अंदर बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बनेगा। बताओ ये समझ आया। अगर आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, इस तरह भी कर सकते हैं। और बेसिक मैं आपको समझा ही चुका हूँ, उसमें तो कुछ रटना नहीं होता, उसमें तो चीज़ें समझनी होती है। कर लेंगे, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका, आपको जो तरीका पसंद हो उसी तरीके से करना, मैं फॉर्मूले से बता दूंगा। और फिर भी अगर किसी का आंसर नहीं आता है किसी मेथड से, तो इस नंबर पर बच्चों कॉल या मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दी हुई है, इसमें बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो बेस और हाइट क्या मानेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़ दो आप, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनियस यानी उसका कर्ण, उसको छोड़ दो। उसके बाद जो छोड़ने के बाद जो भुजाएं बची उनमें एक बेस होगा एक हाइट होगा, बस लिख दो। तो 12 × 16 बटे 12 + 16, तो 12 + 16 कितना हो जाएगा बच्चों 28, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4 से 4 बार कैंसिल और 4 से 7 बार कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 4 = 48/7। तो ये जो आया बच्चों 48/7 सेंटीमीटर, ये क्या आया, उस वर्ग की भुजा मिल गई साइड। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे वर्ग का, तो वर्ग का एरिया निकाल देंगे ए स्क्वायर, मतलब 48/7 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 48 का स्क्वायर करो 8 का 64, 4 का 16, 4 × 32 दूनी 64, कितना जाएगा बच्चों 4 0 6 6 12 और 1 13, 2304। तो 2304/49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें एरिया में। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, और अगर इसमें दिक्कत है बच्चों, याद रखने में दिक्कत, भूल गए हो, तो आपको जो मैंने बेसिक बताया है, सबसे बड़ा बेसिक तो क्या है कि ट्राइंगल, दो त्रिभुज बनने हैं और एक वर्ग बनेगा, तो दोनों छोटे त्रिभुज का और वर्ग का क्षेत्रफल पूरे बड़े समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, भुजा मिल जाएगी और फिर एरिया बता सकते हैं। आया समझ, चलो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो फिर से लैंग्वेज चेंज होने वाली है, क्या क्वेश्चन होगा आप लोग देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत है बच्चों, रेक्टेंगल है और एक वर्ग है, स्क्वायर है, उनके जो क्षेत्रफल हैं एरिया वो बराबर हैं, तो इनमें किसका परिमाप अधिक होगा, मतलब इनके जो पैरामीटर है इनके बारे में बताना, कंपैरिजन करना है कि किसका पैरामीटर बड़ा या छोटा होगा, क्या पूछा अधिक होगा, यानी किसका परिमाप बड़ा होगा। तो देखो सबसे आसान तरीका है न्यूमेरिकल वैल्यू मानकर, सबसे आसान और सबसे जल्दी वाला तरीका, कुछ भी याद नहीं रखना वरना इसमें रटना पड़ जाएगा, है ना। मैं आपको 2 लाइन लिखाऊंगा, आप बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू माने, बिना किसी कैलकुलेशन के आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि याद कम रखना पड़े और चीज़ों को आपको समझ लो ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, एक आयत है, चलो बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल है छोटा सा, और एक है स्क्वायर वर्ग, और इनके जो क्षेत्रफल हैं बच्चों बराबर हैं, इनके एरिया बराबर हैं दोनों के। अब इनके दोनों के एरिया बराबर हैं तो एरिया हम कुछ मान लेते हैं, मान लो इसका जो एरिया है बच्चों वो 100 यूनिट है, और इसका एरिया भी हमने 100 यूनिट मान लिया, क्षेत्रफल बराबर है ना। चलो कोई भी मान लो, जैसा सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने अपनी तरफ से इसके क्षेत्रफल मान लिए, क्योंकि उसने कहा ना एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो एरिया बराबर है। अब इसमें तो आपको पता चल जाएगा, अगर इसकी भुजा ए है बच्चों, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर 100, ए बराबर कितना आ जाएगा 10, इसका मतलब इसकी जो भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर होगी तो इसका परिमाप कितना होता है 4a, तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पैरामीटर तो मिल गया।
अब इसके लिए, अब क्योंकि यहाँ ये L है बच्चों और ये B है, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू निकालनी थी आसानी से निकाल दी, लेकिन यहाँ दो वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग इसको जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू रख कर करेंगे। जैसे कि हम जब इसका एरिया निकालेंगे बच्चों, तो इसका एरिया कितना आएगा, L इंटू बी, लिख लो, इसका एरिया आएगा L इंटू बी, और जो कितना है 100। तो आप कोई भी दो नंबर ऐसे देख लो जो बराबर ना हो और जिनकी मल्टीप्लाई करके 100 आए। अगर आपने बराबर रख लिए 10 गुना 10 तो वो बन जाएगा बच्चों स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर ले लो जिनकी मल्टीप्लाई करके 100 आए, तो आप लोग मान सकते हो 20 और 20 ले सकते हो और 5 ले सकते हो, 20 पंजे 100, ठीक है। या आप 25 ले सकते हो और 4 ले सकते हो, और 10 ले सकते हो और 10 ले सकते हो। ये तीन ही कंडीशन बनेगी जो डायरेक्ट गुणा करके 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 वाली कंडीशन तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो बन जाएगा स्क्वायर की कंडीशन। आप इनमें से किसी को भी उठा लो। मान लो अगर लंबाई बच्चों 20 होगी और चौड़ाई अगर 5 होगी, तो जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। अगर ये 20 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा बच्चों, 2 गुना 20 प्लस 5 यानी 25, और 25 गुने कितना होगा बच्चों 50। या अगर आप मान लें कि एक भुजा 25 और एक 4 है, पैरामीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू L प्लस बी, 25 प्लस 4 29, 29 गुना तो कितना आ जाएगा 58 सेंटीमीटर। तो कोई भी कंडीशन उठा लो चलो आप, तो आप देखोगे पैरामीटर इस केस में 50 है, इस केस में 58 आया, और यहाँ पैरामीटर कितना है 40 है। तो पैरामीटर किसका बड़ा होगा बच्चों, रेक्टेंगल का, यानी आयत का परिमाप बड़ा होगा। बस, तो ज़्यादा कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही एक ले लो बस, केवल ये ले लो बस। तो पैरामीटर किसका बड़ा होगा बच्चों, तो आयत का जो परिमाप है, आयत का पैरामीटर और वर्ग का पैरामीटर, इसमें कौन बड़ा होगा, आयत का जो परिमाप होगा, जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा, वो बड़ा होगा वर्ग के पैरामीटर से, ठीक है। तो चाहो तो आप एक लाइन नोट करके लिख लो, ठीक है। अगर आप याद रख सकते हो, वो ये है, यदि वर्ग यानी स्क्वायर और आयत, वर्ग और आयत यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्षेत्रफल बराबर हैं, के क्षेत्रफल बराबर हैं, तब आयत का परिमाप बड़ा होगा, आयत का परिमाप पैरामीटर बड़ा होगा। बस, अगर ये लाइन आप याद रख सकते हो तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो याद है तो ये ठीक है, और याद नहीं है तो फिर ये बेसिक है बच्चों, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो वो भी चेंज है, इस टाइप का नहीं करा रहा हूँ आपके, अब उसमें थोड़ा सा चेंज अब क्या है कि अब इस बार क्या है, परिमाप बराबर जाएंगे। चलो यहीं पे चेंज कर लो कि एक आयत और एक वर्ग के जो बच्चों हैं परिमाप है वो बराबर है, पैरामीटर, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप जो है पैरामीटर वो बराबर हैं, तो इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा ये बताना, ठीक है। इनमें किसका क्षेत्रफल अधिक होगा ये बताना है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब दूसरा समझ लो। चलो ये लाइन लिखी रहना, तो इसी में चेंज कर देंगे, बार बार लिखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इस बार हम इसका पैरामीटर मानते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहो तो उसको ही रहने दो या छोटी वैल्यू मान लो, कुछ भी कोई बात नहीं। तो हमने इसके परिमाप जो है आयत के और वर्ग के पैरामीटर बराबर हैं, तो बराबर मान लिए, ये भी 100 सेंटीमीटर है, ये भी 100 सेंटीमीटर है, पैरामीटर है। अब यहाँ पैरामीटर कितना होगा, देखो 4a, यहाँ पैरामीटर होगा 4a, वो कितना है 100, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 25, और वर्ग की भुजा आपको 25 मिल गई है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 625, और हमने सेंटीमीटर मान रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर वगैरह हमने अपने पास से माना है, इसलिए आप पूरा प्रॉपर यूनिट लिखें, ठीक, समझ आया। वही वर्ग है, वर्ग की भुजा a है, इसका जो पैरामीटर होगा बच्चों a प्लस a यानी 4a होगा, और पैरामीटर कितना है परिमाप 100, a बराबर आया 25 सेंटीमीटर।
अब अगर क्षेत्रफल की बात चली है तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग का आ गया। अब आते हैं यहाँ पर होता है बच्चों, यहाँ पर अगर पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, जो कितना है 100। एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, एल प्लस बी बराबर आ जाएगा बच्चों 50। अब जो कंडीशन एक बार में सही होगी वो हमेशा सही होगी, तो आप एल और बी की ऐसी वैल्यू लेंगे जो जोड़कर कितना है 50 आए। तो वैसे तो बहुत सारी वैल्यू बन जाएंगी ऐसी 50 वाली, लेकिन आप फिर भी अपने हिसाब से ले लो। आप चलो ऐसा कर लो कि जो लंबाई है बच्चों, लंबाई को 30 मान लो और चौड़ाई को 20 मान लो, क्योंकि अगर आपने 25 और 25 मान लिया तो फिर तो ये बन जाएगा वर्ग स्क्वायर, तो अलग अलग माननी है। तो लंबाई 30 मान ली, चौड़ाई हमने 20 मान ली। अब लंबाई 30 है और चौड़ाई अगर 20 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एल इंटू बी, यानी 30 गुणा 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे कि इन दोनों का जो परिमाप था पैरामीटर वो सेम था, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आया 625 और इसका क्षेत्रफल आया 600। इसका मतलब अगर वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो इसको भी नोट कर सकते हो आप, के परिमाप यानी पैरामीटर के पैरामीटर अगर सेम है, बराबर हैं, तो जो वर्ग है बच्चों, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल कैसा होगा, बड़ा होगा। तो अगर आपको ये लाइन ध्यान है, याद है, तो आप बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आप 2 सेकंड में 1 सेकंड में इसका आंसर टिक कर सकते हो। और अगर याद नहीं है तो बच्चों ये तरीका है, और उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो, क्लास की क्वालिटी आपको नज़र आ रही हो, तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। भाई मैं आपको इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ चाहिए, मेरा भी तो मोटिवेशन क्या है, आप लाइक कर देंगे तो वो मेरा मोटिवेशन है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा उससे कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा करो, और जिसको भी ज़रूरत है उसको आप शेयर किया करो, चैनल की वीडियो को शेयर किया करो, अपने स्टेटस पर लगाया करो बच्चों, ठीक है। इतना तो कर ही लिया करो। चलो कर सकते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब फिर देखो अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट है, फिर क्या करेंगे उसको। देखो अगला क्वेश्चन है, एक आयत और एक वर्ग है, उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। फिर कहा आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तथा जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब आयत की जो वर्ग है बच्चों, उसकी जो भुजा है हमने ए मान ली, जो आयत की लंबाई है वो कितनी होगी, वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक, मतलब ए प्लस 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। फिर अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई के लिए उसने कहा है कि जो इसकी चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा ए है तो ए माइनस 3 सेंटीमीटर क्या होगी, ये आयत की चौड़ाई आ जाएगी। अब उसने कहा है पहली लाइन में कि आयत के और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर है, बराबर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एल इंटू बी, ए प्लस 5 और इंटू ए माइनस 3। ये वर्ग का क्षेत्रफल और ये आयत के क्षेत्रफल दोनों बराबर है, कह रखा है तो बराबर कर दिया। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, और ये प्लस 5 है माइनस 3 है, प्लस कितना आ जाएगा 2a और माइनस के 15। ये थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया, या समझ लो चलो इसे भी। देखो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो माइनस के 3a, फिर 5 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो प्लस के 5a, और प्लस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो माइनस के 15। तो ये आ जाएगा 100 रुपये का ए स्क्वायर प्लस 5 है माइनस 3 है तो प्लस का 2a और माइनस के 15, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब जब ये बराबर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो ये 15 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 15 और a बराबर 15/2 यानी 15/2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये किसकी भुजा मिल गई, वर्ग की भुजा। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। अब आप लोग क्या करेंगे, आयत की लंबाई निकालेंगे, आयत की चौड़ाई निकालेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन एक तरीका बच्चों ये है
कि जब आयत और वर्ग के दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो आयत का क्षेत्रफल माना जाएगा। तो जो एरिया है वो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो 225/4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल आया। लेकिन क्योंकि आयत का क्षेत्रफल भी बराबर है तो कितना आ जाएगा 225/4, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया। और अगर आप मान लो लंबाई चौड़ाई निकाल कर करना चाह रहे हैं तो देखो आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, एक ही जगह जब हम 15/2 लिखेंगे तो 15/2 + 5 हो जाएगा 2 × 5 = 10, 15 10 कितना हो जाएगा 25। तो डायरेक्ट की वैल्यू लिख लेते हैं, एरिया बराबर है L × B। तो L कितना है देखो 2 × 5 = 10, 15 10 25/2 गुणा B रखेंगे तो कितना रखेंगे 15/2 - 3, 3 दूनी 6, 15 - 6 कितना हो जाएगा 9, 9/2। तो देखो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 × 9 कितना हो जाएगा 225 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब आपको पता है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, वही आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा जैसा हमने कर दिया था, ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं, एरिया बराबर है। आयत की लंबाई जो है वो वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो वर्ग है स्क्वायर है उसकी भुजा हमने a सेंटीमीटर मान ली बच्चों। तो जो आयत की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर अधिक, यानी a + 3 सेंटीमीटर। फिर कहा और जो इसकी चौड़ाई है बच्चों वो क्या है, वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो a से 6 सेंटीमीटर यानी a - 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। अब बराबर है इनके क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बराबर कर दो। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a² और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L × B। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a² और इसे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, ये उसका हो जाएगा a² और -3a और -18। इसमें ऐसा करो 6 सेंटीमीटर तो आप अधिक करो वरना माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में पहुंच जाएगा। 6 सेंटीमीटर तो करो बच्चों अधिक, और इसमें 3 सेंटीमीटर कर लो कम। 6 सेंटीमीटर अधिक और 3 सेंटीमीटर कम, ठीक। 6 सेंटीमीटर अधिक और 3 सेंटीमीटर, ये कंडीशन बन जाएगी। तो आ जाएगा बच्चों +3a और -18। a² से a² कैंसिल हुआ तो 3a बराबर आ जाएगा 18, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 6। मतलब वर्ग की भुजा मिल गई आपको 6। अब वर्ग की भुजा आपको 6 मिल गई तो एरिया तो पूछा है। अब चाहो तो आप वर्ग का एरिया निकाल दो क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। तो वर्ग का एरिया हो जाएगा a² क्योंकि भुजा निकालने में टाइम जाएगा। अच्छा है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों, इस वर्ग का यानी इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमसे पूछा। बताओ समझ आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब देखो लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको आपको समझा दूंगा। वीडियो सॉल्यूशन का होगा तो वीडियो, या फिर आप लिखित चाहोगे टेक्स्ट में तो मैं लिखकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है, आप पता नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मैं ये भी देख लूँ, ये भी जाँच कर लूँ। वैसे आपके जो जवाब हैं वो कम ही आते हैं क्योंकि आप लोग जो है फ्री में ट्रस्ट नहीं करते हो, है ना, कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कम पढ़ा रहा हूँगा, हैं कहीं ना कहीं चीज़ें गलत पढ़ा रहा हूँगा, है ना। ऐसा लगता है बच्चों को कि फ्री पढ़ा रहे हैं तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो अभी क्या है बच्चों कि आप कंपेयर कर सकते हो किसी से भी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चल रहा हूँ किसी भी चैप्टर को, समझ गए। तो आप लोग पढ़ते रहो, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा, खुद महसूस कर लोगे कि क्या क्वालिटी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है तथा इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है। यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है ना। अब इंग्लिश में देखो, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, तब भी मैं अगर आपको कुछ टर्म्स की इंग्लिश बता दूंगा तब भी आप कर सकते हो, है ना। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि
हमसे कहा है वर्ग, तो आप पूरा क्वेश्चन लिखो हिंदी में और जो टर्म्स हैं उनको आप इंग्लिश में लिख लो। जैसे इसने कहा एक वर्ग है यानी स्क्वायर, उसके अंदर एक वृत्त बना है, सर्कल बना है, तथा वृत्त यानी सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। यदि वर्ग यानी स्क्वायर की जो भुजा है साइड वो 10 सेंटीमीटर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताना है क्या होगा। बताओ, समझ गए नहीं समझ गए, है ना। तो ये बहाने मारने छोड़ दो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, है ना। आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी भी जानते हैं, और इतना तो कर ही सकते हैं कि जो टर्म्स हैं मैं आपको वो इंग्लिश में बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए है और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि किसका आंसर कितना आया। और जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगर किसी का कमेंट नहीं आता है और कोई ऐसा नहीं पूछता है तो मैं समझ लूँगा कि सब लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं और सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलो फिर इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, और कल इसी में नया टॉपिक शुरू करेंगे, यानी पैरेललोग्राम पढ़ लेंगे बच्चों, यानी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। वो एक ही दिन का टॉपिक है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये टॉपिक बड़े थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और इनके क्योंकि मिक्स वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं नई क्लास में, ओके। थैंक यू क्लास।